एक नए क्वेश्चन को जो कि हमारा है एक कार्बनिक यौगिक में 1.9% कार्बन, 6.8% हाइड्रोजन, 18.5% नाइट्रोजन तथा 42.8% ऑक्सीजन है तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको क्या निकालना है? मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो चलो हम बनाते हैं कॉलम एक। सबसे पहले किसका रहेगा? तत्व का। जितने तत्व हमने लिए हैं, तत्व कौन कौन से तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद में इसकी प्रतिशत मात्रा, इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? 31.9%। उसके बाद में 18.5%। उसके बाद में ये हाइड्रोजन की है, ये 6.8%, 6.8%। और नाइट्रोजन की कितनी है? 18.5%। और ऑक्सीजन की 42.8%। ये हमारी प्रतिशत मात्रा है इसकी। अब हम चलेंगे दूसरे पर, इसके परमाणु भार पर। परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। परमाणु भार हमने निकाल लिया इसका। अब चलेंगे अगली कॉलम। ये हमारा क्या होता है? मोल। अगला हमारा कॉलम क्या होता है? मोल का। मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? भार बटे में अणुभार। क्या होता है? भार बटे में अणुभार। डब्ल्यू हमारा क्या है? भार। एम क्या है? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पर होगा भार। हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 31.9%। और परमाणु भार कितना है? 12। तो मोल हमारा यहां पर कितना आएगा? काटेंगे इसको तो आएगा 2.6 लगभग। और उसके बाद में हाइड्रोजन का भार हमारा कितना दिया गया प्रतिशत में? 6.8। 6.8। अणुभार कितना है? 1। अब यहां पर वैल्यू हमारी कितनी आएगी भाई? 6.8। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा किसका है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हमारा भार कितना दिया है परसेंटेज में? 18.5। और अणुभार हमारा कितना है? 14। अणुभार हमारा कितना है? 14 है। तो इसको काटेंगे तो आएगा 1.3। कितना आएगा? 1.3 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतिशत में भार कितना दिया गया है? 42.8। और अणुभार कितना दिया गया है? हमारा यहाँ पर 16। अब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 2.6 लगभग। अब यहां पर हमको मिला क्या? यहां पर हमको मिला क्या? यहां पर हमको मोल मिले इसके। अब यहां पर मोल मिले। अब यहां पर हमको क्या निकालना है? इनका सरल अनुपात। इनका क्या निकालना है? सरल अनुपात। सरल अनुपात, इनका सरल अनुपात निकालना है। तो हम करेंगे क्या? जो यहां पर वैल्यू होगी जिसका हमको निकालना है, जैसे हमको निकालना है कार्बन का, हमको किसका निकालना है? कार्बन का। तो कार्बन का मोल कितना आया यहां पर? हम लिखेंगे 2.6 है। और सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जितने हमारे यहाँ पर मोल हैं उनमें जो सबसे छोटी जिसकी वैल्यू आई होगी उससे हम भाग करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? नाइट्रोजन की। कितना है? 1.3 है। तो हम क्या करेंगे? इससे भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। यानी कार्बन का सरल अनुपात कितना निकल के आया? 2। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या है? हाइड्रोजन का। कितना है? 6.8। कितना है? 6.8।
अब भाग किससे करना है हमको, 1.3 से। तो कितनी बार जाएगा, 13 चौको 64, 13 पचे 65, यानी लगभग 5। कितना, लगभग 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन का। मोल कितने निकले हैं, 1.3, और इसको भी भाग करेंगे किससे, 1.3 से। तो आएगा कितना हमारा यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। कितना निकला यहाँ पर, इसका 2.6 निकला। अब भाग किससे करना, वही 1.3 से। अब कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। तो यहाँ पर हमारे जितने भी तत्व थे इनका सरल अनुपात निकल के आ गया। अब इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कार्बन कितना है, 2 है, 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, C2। अब हाइड्रोजन कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे H5। उसके बाद में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल N। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम O2। और यही हमारा निकल के आया इसका क्या, मूलानुपाती सूत्र। क्या निकल